डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विंड्स, स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स के बारे में। तो पहले हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो विंड्स होता है जिन्हें हम तेज़ हवा बोलते हैं, जैसे हम एयर बोलते हैं, वो जो आहिस्ता हवा चलता है उसे हम एयर ही बोलते हैं। तो लेकिन जो तेज़ हवाएं जब चलती है तो उनको हम विंड्स बोलते हैं। तो हम विंड्स को डिफाइन करेंगे। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ए विंड। जब भी हवा तेज़ चलती है तो उस तेज़ चलने वाली हवा को हम बोलते हैं विंड, इसको विंड बोलते हैं। तो अगर हम इस विंड की बात करेंगे तो एक एग्जांपल है यहाँ पे। उड़ीसा स्टेट जो है इंडिया की, वहाँ पे 1999 में, ये एक्चुअली 18 अक्टूबर का दिन था, 18 अक्टूबर 1999 के उड़ीसा स्टेट जो है इट वाज हिट बाय साइक्लोन हियर विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर। जब हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है तो इनको हम तूफ़ान कहते हैं, यानी वे साइक्लोन्स कहते हैं। साइक्लोन जिससे हम उर्दू में तूफ़ान कहते हैं। ये उड़ीसा स्टेट जो थी 1999 में, इस उड़ीसा को एक तूफ़ान आया, हवा का तूफ़ान आया, या जिसे हम साइक्लोन बोलता है। तो विद द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर्स पर आवर, जो हवा की रफ्तार जो थी वो 1 घंटे में 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो ये जो उड़ीसा स्टेट थी, जब इसको ये हिट हुआ, इट वाज हिटेड विद दिस साइक्लोन। जब साइक्लोन ने इस उड़ीसा स्टेट को हिट किया तो वहाँ पे इट स्मैशड 45,000 हाउस। तो वहाँ पे जो मकान थे वो गिर गए थे। एट एक एस्टिमेट के मुताबिक एटलीस्ट 45,000 जो घर थे वहाँ पे वो तबाह हो गए इस साइक्लोन की वजह से, तूफ़ानी हवा की वजह से। तो मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। तो वहाँ पे इन 45,000 मकानों में जो लोग रहते थे, जो वहाँ पे रहते थे, 7 लाख का लोग जो थे, तो वो बेघर हो गए, उनके पास घर नहीं रहा, उनके मकान जो थे वो ख़त्म हो गए, वो तबाह हो गए इस साइक्लोन की वजह से। जो साइक्लोन चल रहा था, जो ये साइक्लोन आया, ये तेज़ हवाएं जो आई वहाँ पे, ये तूफ़ान जो आया, हवा का तूफ़ान, तो इससे इनके घर उजड़ गए। तो ये वहाँ पे जो लोग थे, 7 लाख लोग, जिनके जो मकान थे वो सारे तबाह हो गए। तो इन ऑन द सेम ईयर अ सेकंड साइक्लोन वाज हिट विद अ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर। तो इसी साल, इसी महीने की 29 तारीख को, अक्टूबर 29, 1999 को, फिर से एक साइक्लोन आया वहाँ पे, फिर से एक हवा का तूफ़ान आया वहाँ पे। तो उसमें जो विंड की जो स्पीड थी उस टाइम वो 260 किलोमीटर पर आवर थी। तो पहले जो साइक्लोन आया था वहाँ पे विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर, लेकिन जब दूसरा वह साइक्लोन आया, दूसरा हवा का तूफ़ान आया वहाँ पे, तो उसमें जो विंड स्पीड थी वो 260 किलोमीटर पर आवर की थी। तो ये जो विंड था, तो इस दूसरे तूफान में जो हवा की जो स्पीड थी, रफ्तार थी हवा की, वो 260 किलोमीटर पर आवर थी, यानी 260 किलोमीटर के हिसाब से हवा जो थी ये चल रही थी। तो ये दूसरा तूफान जब आया, दूसरा साइक्लोन जब आया उड़ीसा पे, तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी, करोड़ों की जो प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय हो गई, वो तबाह हो गई वो प्रॉपर्टी। इन जो उड़ीसा के जो लोग थे, वहाँ स्टेट थे जहाँ पे ये दूसरा तूफ़ान जब आया, साइक्लोन जब आया, तो उससे वहाँ पे लाखों की, करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये जो साइक्लोन होता है, ये जो हवा का जो तूफ़ान होता है, या जिसमें पानी भी मौजूद होता है, तो ये जो भी तूफ़ान आता है तो इससे क्या, इट इफेक्टेड एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, वेजिटेशन होती है, वो तबाह हो जाती है। ट्रांसपोर्ट जो, या इसी तरह जो कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे, जो कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं, तो ये सब कुछ तबाह हो जाता है। ये एकदम मुंजमद होके रह जाता है जब ये साइक्लोन आता है, या जब इस वक्त ये हवा का तूफ़ान चलता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इट ऑल्सो गेट डिस्टर्बेड। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है तो ये भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये बिकॉज ऑफ दिस साइक्लोन्स या बिकॉज ऑफ द विंड स्टॉर्म्स। बट द क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट आर साइक्लोन्स हेयर। एक्चुअली ये साइक्लोन होते क्या है, हाउ दे आर फॉर्मड एंड वाई दे आर सो डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो साइक्लोन होते हैं तो ये किस तरह बनते हैं, ये क्यों आ जाते हैं, तो ये इतनी तबाही क्यों मचाते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें, इस चैप्टर में, कि ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये किस तरह बनते हैं, तो क्यों हो जाती है, इतनी तबाही क्यों लाते हैं। तो आप पहले अगर हम एक एग्जांपल लें, पहले विंड से ही बात की शुरुआत करेंगे। जो विंड्स होते हैं जिनको हम तेज़ हवाएं कहती है, जब हवा तेज़ चलती है तो उसको विंड्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे एक टिन लेंगे, हमने यहाँ पे एक टिन लिया, टिन बॉक्स लिया हमने। तो इसकी जो लिड था, इसका ढक्कन जो था वो हमने बंद कर दिया, इसका टिन लिड जो था, इसका जो ढक्कन था वो हमने बंद कर लिया, टाइट बंद किया। तो इसके फिर हमने इस जो टिन था हमारे पास, ये बॉक्स था, इसमें हमने हाफ वाटर फिल किए, यानी हाफ तक इसकी जो
कैपेसिटी फॉर एग्जांपल अगर इसकी एक कैपेसिटी 1 लीटर की है तो हमने इसमें आधा लीटर फिल किया, 500 लीटर हमने इसमें ऐड की यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी थी वो 1000 लीटर की थी, हमने इसमें 500 लीटर्स ऐड किए, नहीं हाफ इसमें फिल किया। तो फिर इसको हीट करना हमने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमने एक कैंडल लिया, वो कैंडल को हमने जला के इसको हीट करना शुरू कर दिया। तो जब इस पानी को हम हीट करेंगे तो टिन में जब ये गर्म हो जाएगा तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो फिर अब बॉयल हमने इस पर जो इसका जो लीड था उसको हमने टाइटली बंद कर दिया, पूरे तरीके से इसको बंद कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस टिन को हम ये जो कैंडल था इसको हम ब्लो ऑफ करेंगे, इसको बंद करेंगे इस लाइट को। उसके बाद अगर हम इस पे डालेंगे, हमने ये पानी या बोतल हमने ली, यहाँ से हमने इस पे ठंडा पानी डाल दिया, तो इसकी जो शेप होती है वो एक्चुअली चेंज हो जाती है। या अगर आपने देखा होगा, हम कभी प्लास्टिक की बोतल में हम गर्म पानी लेते हैं, फिर हम उसको या तो हम ये लगा देते हैं इस पर ठंडा पानी ऊपर से, या हम उसका ऐसे, तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि जो एयर होता है ये जो प्रेशर करता है, जिसकी वजह से फिर वो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो मूविंग एयर होता है, इस मूविंग एयर को हम बोलता है विंड्स। विंड्स मीन द मूविंग एयर हेयर। तो 1999 में जब उड़ीसा में एक साइक्लोन आया तो उससे बहुत सारे मकान जो है वो तबाह हुए, लोग जो वहाँ पे थे वो बेघर हो गए। तो इसी साल इसमें दूसरा तूफान भी आया, जब दूसरा साइक्लोन जिसकी स्पीड जो थी मीन 260 किलोमीटर थी, तो इससे भी इस उड़ीसा में जो प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब कुछ मुंजमद होके रह जाता है, तबाह होके रह जाता है, बिकॉज ऑफ दिस cyclones. Now how the cyclones come, ये cyclone how they are formed, why they are so destructive। तो ये किस तरह बनते हैं, ये cyclones होते क्या है, इन चीज़ों का हम जवाब आगे जाके पढ़ेंगे इसमें। तो how these windstorms या cyclones are formed।